भारत के लिहाजे से 25 जून का दिन एक विवादास्पद फैसले के लिए जाना जाता है। यही वे दिन था जब देश में आपातकाल लगाने की घोषणा हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनता को बेवजह मुश्किलों के समुद्र में धकेल दिया था। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। 21 महीने की अवधि तक आपातकाल जारी रहा। आपातकाल के इस फैसले को लेकर इंदिरा गांधी द्वारा कई दलीलें दी गई। देश को गंभीर खतरा बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। 25 जून की रात की कहानी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। 25 जून 1975 को पूरे देश को आपातकाल की जंजीर में जकड़ दिया गया और देश के नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया गया। पूरे देश से बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और सभी की आजादी पर रोक लगा दी गई। और ये सब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश के बाद हुआ। इस दिन को भारतीय इतिहास में काला दिन कहा जाता है। 25 जून 1975 से शुरू हुआ आपातकाल 21 महीनों तक चला और ये 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। देश के वृद्ध लोगों को आज भी आपातकाल की काली रातें याद है। इतिहासकारों की बातों पर ध्यान दिया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आपातकाल लगाना इंदिरा गांधी की सिर्फ एक जिद थी, जिसका खामियाजा पूरे देश को 21 महीनों तक भुगतना पड़ा। हालांकि सन 1977 में हुए चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ी और जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। दरअसल आपातकाल लगाने के पीछे वजह होती है कि देश की शांति को कायम रखना, वह चाहे बाहरी हो या आंतरिक। देश पर जब विदेशी दुश्मन से खतरा होता है तब भी आपातकाल की घोषणा की जाती है, और जब देश को आंतरिक सुरक्षा भंग होने का डर होता है तब भी आपातकाल की घोषणा की जाती है। लेकिन 1975 का आपातकाल इससे कुछ अलग ही था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता खारिज कर दी और उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक लगा दिया। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इंदिरा गांधी को बहुमत मिला, लेकिन समाजवादी नेता राजनारायण ने इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और आरोप लगाया कि इस चुनाव में धांधली हुई है, जिसके बाद जन सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता कोर्ट ने रद्द कर दी। 12 जून को इंदिरा गांधी की सदस्यता हाई कोर्ट ने रद्द की और 25 जून को देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया था। संविधान के अनुसार आपातकाल लागू होने से पहले मंत्रिमंडल की बैठक होती है और फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। जबकि 1975 के दौरान रात 12 बजे इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई, जबकि राष्ट्रपति ने दूसरे दिन सुबह मंत्रिमंडल की बैठक ली और हस्ताक्षर किया। इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही पूरे देश में अशांति का माहौल फैल गया। आम और खास सभी के मौलिक अधिकार खत्म हो गए। विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई नेता शामिल थे। पुलिस और प्रशासन द्वारा भीड़ को कम करने के लिए लोगों को जेल में भरा जाने लगा, जिससे जेलों में जगह की कमी होने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी गई। समाचार पत्रों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, जिसके बाद अधिकारी के आदेश के बाद ही समाचार पत्रों की छपाई होती थी और उसमें सरकार के खिलाफ कोई भी खबर नहीं होती थी। देश का पूरा विपक्ष मोरारजी देसाई के साथ खड़ा हो गया, जिसके बाद सन 1977 में चुनाव हुए और देश की जनता ने इंदिरा गांधी को नकार दिया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ और इससे बहुमत हासिल हुआ। 23 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जो आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। आपातकाल के काले बादल कांग्रेस पर ऐसे पड़े कि खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट नहीं बचा सकी और रायबरेली से चुनाव हार गई। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार देश को चलाती है। हमारे संविधान में आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया था, जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में
इमरजेंसी का प्रावधान है जिसे लागू करने के बाद केंद्र सरकार ही पूरे देश में सर्वशक्तिमान हो जाती है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उसके अधीन हो जाते हैं और सभी की शक्तियां पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। आपातकाल को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।